बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच, अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, खबरें तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं, लेकिन खबरों के पीछे जो हकीकत है वो किसी को नहीं पता। शेर अफजल मरवत का इमरान खान से मिलना, इमरान खान को शेर अफजल मरवत की अपनी पार्टी से ना मिलने देना, अली मादल शेख खान को मतलब शेख को ना मिलने देना, ये तमाम तर जो मामलात हैं ये बहुत ही मुतनाज़ हैं। फिर उधर से शेर अफजल मरवत का अदलिया के पास जाना, अदलिया का दूसरा जेलर के ऊपर जो है सुप्रीडेंट जेल, उनके ऊपर सख्ती से अमल दरामद करने का कहना, ये सारा रेफरेंडम आज मैं करने जा रहा हूँ। आखिर इसके पीछे हकीकत क्या है? पार्लियामेंट के ऊपर 12 हेलीकॉप्टरों का उड़ने का मकसद आखिर है क्या? पार्लियामेंट के लोगों के अंदर जो हकीकत छुपी है वो लोग क्या वाजे करने चाहते हैं? असद कैसर अपनी हकीकत को किस तरह बयान करना चाहते हैं, या मरियम नवाज लोगों के घरों में जाकर दिखलावा करना करके क्या दिखाना चाहती हैं? आखिर लोगों को इतना बेबस करके क्यों मारना चाहती है मरियम नवाज? इन तमाम तर मामलात को डिस्कस करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। नाजरीन, मैं अपनी खबरों का सिलसिला करूँगा शुरू कि शेर अफजल मरवत को इमरान खान से ना मिलने देना, फिर जाकर मिलने देना, फिर सुप्रीडेंट जेल के ऊपर चीफ जस्टिस की सख्ती करना, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर डेली बेस पर तकरीरें करना, आखिर इसके पीछे हकीकत बच्ची क्या है? दिखने में तो ये एक ऐसे शहजादे लगते हैं कि जैसे इन्होंने कोई कारवां या मतलब कि पूरे पाकिस्तान को फतह करने की ठान ली है। लेकिन इमरान खान के साथ इन लोगों का बुज़दिल हो जाना इस मामले की तहकीकात है कि ये इमरान खान के साथ नहीं बल्कि खिलाफ खड़े हैं। इमरान खान से जेल में मुलाकात करके लोगों को सिर्फ इतना ही बताना कि इमरान खान ठीक है, उनके औसाफ बुलंद हैं, तो इमरान खान 5 साल रहे, 10 साल रहे, 15 साल जेल में रहे, तो इस मुल्क को कुछ नहीं मिलने वाला। डेली रैली निकालनी और 23 मार्च को जलसा अनाउंस कर देने से कभी भी मुल्क इनकलाब की तरफ नहीं आएगा। आपको अडियाला जेल के बाहर बैठना होगा। अगर आप अडियाला के बाहर नहीं बैठेंगे, सिर्फ बयानात ही जारी करेंगे, तो फिर इमरान खान की जान को खतरा ही होगा। बहुत जल्द इमरान खान साहब को उनके सफ़र से एहतमाम की तरफ बढ़ा दिया जाएगा और इस मसले को ख़त्म कर दिया जाएगा अगर ये लोग इसी तरह रहे। अडियाला जेल के बाहर जाना बहुत ज़रूरी है, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस्लामाबाद, किसी भी चौक पर बैठकर धरना देना इतना ज़रूरी है इस मुल्क के लिए, इन लोगों के लिए, इस गुर्बत के लिए, इस बेबसी के लिए। उनके वोट चोरी करने के पीछे आखिर जो कहानी है, इन तमाम तर मामलात के कोई पीछे आखिर एक ये धरना ही बचता है अगर आप लोग करते हैं। बेबस लूली लंगड़ी हुकूमत को बिठाकर इक़्तिदार उज़्मा में आखिर इस अवाम को, इस अपोजिशन को जो चूरन बेचा गया है, वो चूरन ना तो अपोजिशन को समझ आ रही है, बल्कि अपोजिशन डेली बेस पर जाकर बैठ जाती है इक़्तिदार में, बल्कि असम्बली में, और जाकर नारे लगा देती है, और पाकिस्तानी पब्लिक बहुत खुश हो जाती है कि आज शेर अफजल मरवत ने कमाल कर दिया। इस कमाल से अवाम को सिर्फ मायूसी होगी। इमरान खान को जेल में गए हुए 1.5 महीना हो जाएगा 23 मार्च तक, जबकि 23 मार्च तक कोई हिकमत अमली सामने नहीं लाई जाएगी। रोज़ हाईकोर्ट के बाहर खड़े होकर तकरीर कर देने से इमरान खान रिहा कभी नहीं होगा। यहाँ जितने भी वकला है वो उस केस, इस केस, इस केस, उस केस के पीछे भागते रहेंगे, लेकिन मामला ख़त्म नहीं होगा जब तक आप धरना नहीं देंगे। अगर आप हुकूमत को तस्लीम कर लेते हैं तो फिर अवाम आपसे मायूस होगी, अवाम इसी तैश में मर जाएगी जिस तैश में वो मर रही है। इसके साथ अभी असम्बली के ऊपर 12 हेलीकॉप्टर आज मैंने उड़ते हुए देखे, एक आ रहा है, एक जा रहा है। ये वजारत उज़्मा अवाम के पैसों से ही तकरीबन जाकर बनती है, जो अवाम का पैसा होता है उनसे चलती हैं, इन लोगों ने चलानी होती है। लेकिन 12 हेलीकॉप्टर, 6 ब्लैक 6 वाइट उड़ रहे हैं इस वक्त असम्बली के ऊपर। कोई शहनशाह, कोई शाही ख़ानदान का शहज़ादा आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई उनका मुलाजम आ रहा है, कोई खाने ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सिलसिला इस वक्त असम्बली, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जहाज़ों के साथ चल रहा था। अब मसला ये नहीं है, जिधर अवाम को आटे के थैले के पीछे एक दूसरे से लड़ना पड़ रहा है, बेहोश हो रहे हैं, मरना पड़ रहा है, उधर हमारा वफाक हेलीकॉप्टरों पर झूले ले रहा है। 12-12 हेलीकॉप्टर एक एक टाइम में चल रहे हैं। इस तरह अगर वफाक चलना है तो फिर पाकिस्तान कभी भी नहीं चल पाएगा, कभी भी
दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएगा। असद कैसर के मतनाज़ा बयान कि हम भी जाकर तहरीक अदम एतमाद करेंगे, क्या असद कैसर जाकर उनकी पीपल पार्टी की झोली में बैठेंगे या फिर अपनी सीटें वापस लेते लेते 2.5 से 3 साल लगा देंगे? अगर ये सिलसिला इसी तरह चलना है तो ना तो आप लोगों को सीटें मिलनी है, ना ही आपको तहरीक अदम एतमाद करने का मौका मिलना है, जब तक आप रोडों पर निकलकर अवाम को प्लान नहीं देते। अगर प्लान देंगे तो अवाम अमल करेगी, या फिर अडयाला जेल में मुलाकातें ही आप लोग करते रहे। आपको मुलाकातों की कभी 4 वकला को इजाज़त, कभी 8 को, और कभी किसी को दी जाएगी। अब नज़रसानी इस कौम की इस पूरी नज़र इन लोगों पर है कि ये लोग आखिर कौन सी हिकमत अमली अपनाएंगे। ये लोग कोई भी हिकमत अमली नहीं अपनाएंगे बल्कि अवाम को मायूस करेंगे। इन तमाम तर मेरी बात करने के पीछे इसके तमाम तर हकाइक ये है मेरी बात करने के कि इमरान खान की जान को ख़तरा हो सकता है। इमरान खान बुरी तरह फंस चुके हैं इन लोगों के हाथ में पार्टी देकर और इन लोगों की हिकमत अमली रोज़ रोज़ सुनकर। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल।